अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी सबा भट्टी उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिक से होंगे। हमारे कल से एक स्कैंडल चल रहा है मरियम औरंगज़ेब का, हर तरफ चीखो पुकार है। मरियम औरंगज़ेब इस टाइम जो है वो टॉप ट्रेंड बनी हुई हैं। पटवारी और जाले जो हैं वो इस टाइम मरियम औरंगज़ेब का दिफा कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो ख़वातीन के साथ जो ये रवैया हुआ है इसकी पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ। एज अ लेडी ये नहीं होना चाहिए, मगर बहुत सारी चीज़ों ने हमें सोचने पे मजबूर किया कि ये हुआ क्यों, इसकी क्या वजूहात थी, ये किन बुनियाद पे हुआ। सबसे बड़ा जो खान साहब ने कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि लोगों को अपने घरों से निकलें। लोगों के घरों में गुल्लू भट्ट, जो इनकी पुलिस की वर्दी में गुल्लू भट्ट थे, चार दीवारी का तकद्दुस पवाल किया गया। लोग घरों में सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, उनके घरों में फलांग कर पुलिस इस तरह गई है कि जैसे कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं, भारियत बर्बरियत, उस तरह किया गया। दूसरी बात ये थी कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन को हरासा किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो एक कैंसर की मरीज़ा हैं, उनको थ्रेड किया गया, उनकी गाड़ी पे पथराव किया गया, उनको हरासा किया गया। क्या वो खातून नहीं थी? हमारी जो है बहुत सारी ख़वातीन हैं, ज़रताज गुल साहिबा, उन पे शेलिंग की गई। मलिका बुखारी है, उनके ऊपर शेलिंग की गई। वो दिन एक क़यामत ख़ेज़ दिन था। आज जो लिफाफे वाले सहाफ़ी हैं जो मरियम औरंगज़ेब का दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रेव लेडी हैं, तो इन्होंने, इनकी जो कनीज़ें हैं ना, उन्होंने ही ज़ुबान दी है लोगों को। जो मरियम नवाज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बेटी है। क्या यास्मीन राशिद, ज़रताज गुल, मलिका बुखारी और जो हमारी उम्मे रुबाब चांडियो, क्या ये हमारी बेटियां नहीं हैं? क्या इनका पाकिस्तान में कोई हक नहीं है? सिर्फ़ और सिर्फ ठेका उठाया हुआ है आसफा, बिलावल ने और मरियम ने, ये दो ख़ानदानों ने। पूरे मुल्क में इन्होंने जो है वो करप्शन का बाज़ार गर्म किया हुआ है। सिर्फ अपने मफादात की खातिर, अपनी अनाओं की खातिर इन्होंने मुल्क में एक अजब तमाशा लगाया हुआ है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मैं आपसे यही कहूँगी, जो आपने बोया वही काटा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि फराह गोगी और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हम सब मिल के नारे लगाएंगे, और आज आप कह रही हैं कि मुझ जैसी नेक औरत ही दुनिया में नहीं है। तो आपने जो बोया है वो काटेंगी। आपने जो जुल्म पीटीआई की ख़वातीन तो सब सांझी होती हैं, बेटियां तो सांझी होती हैं, भले वो पीटीआई की हों, पीपल्स पार्टी की हों, क्योंकि सब तो पाकिस्तानी हैं। क्या आप मुहब्बे वतन ज़्यादा हैं? क्या आप ज़्यादा पाकिस्तानी हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है पाकिस्तान पे? आप जब दिल चाहती हैं इदारों पे तनकीद करती हैं, जब दिल चाहती हैं इदारों की बूट पॉलिश करती हैं, जब दिल चाहती हैं आप आके स्टेटमेंट दे जाती हैं। फिर नानी साहिबा कहती हैं कि मैं नादान हूँ, मैं बेकसूर हूँ। फिर आपके वालिद साहब एक नारा लगाते हैं, मुझे क्यों निकाला। तो ये आपको जो इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग चल रही है उसके मुतालिक मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। और पीटीआई की ख़वातीन को तो आपने हमेशा हरासा किया है, मगर उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से आपका मुकाबला किया है और वो मुकाबला करती आएंगी। हमारा लीडर, गैरतमंद लीडर इमरान खान, उन्होंने हमेशा ख़वातीन को एम्पावर किया है, उन्होंने यूथ को एम्पावर किया है, और उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ख़वातीन एम्पावर होंगी तो फैमिलीज़ एम्पावर होंगी। क्योंकि ख़वातीन जो है वो पूरे घर की क्या कहते हैं, वो पूरे घर चलाती हैं, तो परवरिश जो ज़िम्मेदारी है वो वालदा के ऊपर है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि हज़ारों बेटियाँ, लाखों बेटियाँ आपकी मुंतज़िर हैं। आप लोग जो हैं, सैलाब में कितनी बेटियाँ रोडों पे रह रही हैं, कितनी बेहुरमती हो रही है। औरत ज़ात है, वो भी तो आपकी हमारी तरह बेटियाँ हैं ना, वो भी तो किसी की बेटियां हैं जो सैलाब ज़दगान की सूरतों में कैंपों में रह रही हैं। आपने अपनी ज़मीनें बचाने की खातिर कितनी बेटियों की ज़िंदगियों को जो है वो दाव पे लगा दिया, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फसलें, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपने वडेराना निज़ाम के लिए। मगर अब ये वक्त दूर नहीं, बहुत जल्द आपका जो है वो एहतसाब होगा। अब आप भी कटहरे में आएंगे, आपसे भी आवाम सवाल करेगी, हम सवाल करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। क्योंकि हम अब हम में शऊर आ चुका है और हमें पता चल चुका है कि आप दो ख़ानदानों ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है।
اب مریم اور آسوا بیٹی نہیں ہے، اب پاکستان کی ہر بیٹی پاکستان کی بیٹی ہے، اور ہم ہر پاکستانی بیٹی کی بقا کی جنگ لڑیں گے، اور ہم ہر پاکستانی بیٹی کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔